वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में। और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है दोस्तों गेल इंडिया कंपनी की तरफ से। दोस्तों आपको बता दें कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देना चाहता हूँ पहले ही, ताकि अगर आप एलिजिबल हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो स्किप करके यहीं से जा सकते हैं। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए एजुकेशन के 86 का। वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको साझा कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ के और एक बार अपने आप खुद से आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गेल इंडिया की। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकाला गया है दोस्तों, उन सभी छात्रों के लिए जो कि बनना चाहते हैं मैनेजर, जो कि सीनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, और जो भी छात्र यहाँ पर इंजीनियर के पोस्ट उनके रिलेवेंट फील्ड को लेकर आवेदन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होगा कि क्या सर सिर्फ जो ग्रेजुएट हैं छात्र वो भी आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट हैं, मैं उन सब के बारे में बताऊंगा यहाँ पे आपको, कि वो ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे एनी डिग्री, जी हाँ, अगर आपने कर रखा है जैसे साइंस में या आर्ट्स में भी कर रखा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने एमबीए कर रखा है देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। लेकिन हर एक आपके पोस्ट के लिए कम से कम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको उन सभी नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूं जहां पे इसके पोस्ट दिए गए हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है आपके लिए। अब यहाँ पे दोस्तों बता दें कि गेल इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये नेम ऑफ पोस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहला पोस्ट है मैनेजर मार्केटिंग और कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट का। तो ये E1, E3 और E2 ये 3 सेक्शन में इसकी जॉब निकाले गए हैं। तो ये आपका E3 से ग्रेड का ये जॉब है, जहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट है और ये टोटल पोस्ट है यहाँ पे। लेकिन जो छात्र यहाँ पे PH कोटे से आते हैं उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगला पोस्ट है, मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, पहले पोस्ट के बारे में बता दें, लेकिन आपको इन सभी पोस्ट के बारे में कितनी वैकेंसी है ये जान लीजिए। मैनेजर मार्केटिंग इंटरनेशनल LNG के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। सीनियर इंजीनियर केमिकल के लिए, अगर आपने बीटेक कर रखा है दोस्तों, डिग्री कर रखा है आपने केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आपके लिए यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है, ये देख सकते हैं। और ये आपको E2 लेवल का जॉब है। E1, E2, E3 क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे अभी, ठीक है। अगला पोस्ट है दोस्तों सीनियर इंजीनियर के पोस्ट का, जो कि मैकेनिकल का पोस्ट है। यहाँ पे मैकेनिकल में है 51 पदों की वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थिंक मुझे लगता है कि इसी डिपार्टमेंट से निकाली गई है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये भी E2 लेवल की वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज आप सीटें चेक कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। PH कोटे वाले छात्र भी यहाँ पे आवेदन करेंगे। बिल्कुल अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सीनियर इंजीनियर का ही और इलेक्ट्रिकल में। तो जो भी छात्र इलेक्ट्रिकल से पास आउट हैं यहाँ पर उनको बता दें कि ये भी E2 का ही लेवल का जॉब है और टोटल 26 पदों की वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 पोस्ट है मात्र, तो वहीं सिविल के लिए 15 पदों की वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर के दोस्तों जो भी छात्र ग्लेटिल और TC या फिर TM में अपना एक्सपीरियंस बताए हुए हैं, किए हुए हैं, तो उनके लिए 10 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। दोस्तों सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन के लिए अगर आपने एजुकेशन किया है देन यू कैन पोस्ट फॉर द 5, यहाँ पर आपके पास 5 पोस्ट है। लेकिन यहाँ पे PH कोटे से छात्रों को आवेदन करने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये भी आपका E2 लेवल का जॉब है। इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर अगर आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में की है देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट 5। जी हाँ दोस्तों, 5 पदों की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र यहाँ पर दोस्तों E&P के लिए यहाँ पर सीनियर ऑफिसर के लिए आवेदन करेगा, उनके लिए 3 पद है। FNS के लिए 10 पोस्ट हैं। C&P के लिए 10 पोस्ट हैं। ये सारे आपके पोस्ट हैं सीनियर ऑफिसर को लेकर। ये जो पोस्ट के नाम दिए गए हैं ये पोस्ट के नाम है और इनकी ये वैकेंसी का अपडेट है दोस्तों। हर वैकेंसी को मिला के टोटल अगर वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 220 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। आगे भी है, जैसे कि देख सकते हैं BIS में अगर आपने अपने एजुकेशन कर रखा है देन यू कैन अप्लाई फॉर द 9 पोस्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मार्केटिंग सीनियर ऑफिसर के ही पोस्ट के लिए, मार्केटिंग में अगर आपके पास 8 पोस्ट है तो सीनियर ऑफिसर HR के लिए 18 पोस्ट है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात कर ले सीनियर ऑफिसर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की, तो आपके पास यहाँ पे 2 पदों की वैकेंसी है और लॉ के लिए 4 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। ये सारे E2 लेवल के जॉब हैं। सीनियर ऑफिसर की पोस्ट की अगर बात कर ले तो यहाँ पे 5 पदों की वैकेंसी है और ऑफिसर लेबोरेटरी के लिए 10 पदों की वैकेंसी है। दोस्तों ये E1 की पोस्ट है जो कि लेबोरेटरी का पोस्ट है, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन होगा वो कुछ अलग होगा। मैं आपको क्वालिफिकेशन का PDF भी आपको अभी दिखलाने वाला हूँ, उसको आप इसके बाद देख लीजिएगा। वहीं पे सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे जी हाँ ऑफिसर सिक्योरिटी को लेकर तो 5 पदों की वैकेंसी है, और ऑफिस लैंग्वेजेस को लेकर 4 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप जरूर चेक करिएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। सपोज मान लीजिए किसी कैटेगरी में सीट नहीं है तो वो अप्लाई कर सकता है, वो जनरल के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, एज ए जनरल अप्लाई करेगा। तो टोटल 220 पदों की वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों, जो कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट टोटल भी आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि दोस्तों कुछ डिसिप्लिन है, मतलब कि जो क्राइटेरिया है आपके क्वालिफिकेशन को लेकर उसकी बातें होंगी यहाँ पे, जिसमें कि कैटेगरी वाइज क्या क्या सीटें हैं यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। रिजर्व फॉर द आइडेंटिफाइड कैटेगरी फॉर द पर्सन हु हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि PWD कोटे से आते हैं तो उनके लिए ये सीट बताई गई है। टोटल उनके लिए भी यहाँ पर 6 पदों की टोटल वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे वो सारे शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं जो कि PH कोटे वाले छात्र हैं, कौन सा अपडेट यहाँ पे किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बोला ऊपर कि TC और TM, तो यहाँ टेलीकॉम और टेलीमेट्री की बात हो रही है। E&P तो यानी कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की बात हो रही है। HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है। FA यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट की बात हो रही है। BIS यानी कि बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है। तो इन सभी सेक्टर में अगर आपने क्वालिफिकेशन किया है तो आप अपनी सीटें देखकर यहाँ पे आवेदन आई थिंक मुझे लगता है कि ज़रूर करेंगे। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन क्वालिफिकेशन जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी पोस्ट के नाम मैंने बताए इसमें जो सीनियर मतलब मैनेजर लेवल का पोस्ट है उनके लिए एज क्राइटेरिया जो है आपका 34 साल है, ठीक। अगर आपने सीरियल नंबर की बात करें 3 से लेकर 19 तक के जितने भी ऑफिसर के सीनियर ऑफिसर के पोस्ट हैं उनकी एज क्राइटेरिया 28 साल है, 19 से लेकर 28 साल है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो भी छात्र पोस्ट संख्या 20 को अगर अप्लाई करेगा तो उनका एज क्राइटेरिया 32 साल है। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, है ना, इसके नोटिफिकेशन देख लीजिएगा यहाँ से। लेकिन अगर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम सीनियर मैनेजर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे CA होना चाहिए, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है BA में और 60% के साथ मार्कशीट है आपके पास, और आपके पास स्पेशलाइजेशन है MBA का 65% के साथ, तो ही आप आवेदन कीजिएगा। CA अगर आपने किया है तो BCom होना चाहिए आपका, ठीक है, या फिर CA किया तो ठीक है, नहीं तो BCom वाले भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 60% पास आउट होना चाहिए थ्रू आउट, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। MBA आपके उसके साथ होना चाहिए स्पेशलाइजेशन में, जिसमें कि 65% की डिग्री भी होनी चाहिए। वही ग्रेजुएशन वालों के लिए बोला गया है कि 60 का ग्रेजुएशन में और 65 का यहाँ पे MBA में होना चाहिए डिग्री। लेकिन यहाँ पे 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस मांगा गया है आपके रिलेवेंट सेक्टर से, यानी कि मैनेजर बनने के लिए 4 साल का कहीं का जॉब अपडेट होना चाहिए, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो या इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आपने क्या एक्सपीरियंस रखा हो, या फिर स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट में आपने जॉब कर रखा हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट हियर, ठीक है। अगले देखिए, अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो BA और BSc वाले भी अप्लाई करेंगे। 60 और 65 का क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। यहाँ पर BA और BSc वाले हैं तो 60 और 65 का क्राइटेरिया होना चाहिए, जो कि स्टैटिक्स में अगर आपने किया है तो अपना ग्रेजुएशन। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस की बात वही है यहाँ पर कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके रेलिवेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिस सेक्टर से आपने जॉब किया है, ध्यान रखेंगे। ग्रेजुएशन आपकी इंजीनियरिंग अगर है तो 60% BTech में, और 65% आपका फाइनेंस से अगर MBA है तो ही आप आवेदन करिए, यानी कि दोनों होना चाहिए। BA और ग्रेजुएशन जो है आपके साथ PG डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगले पोस्ट के लिए चलते हैं दोस्तों। पोस्ट मैनेजर का पोस्ट, यहाँ पे मैनेजर मार्केटिंग के लिए पोस्ट है, तो यहाँ भी 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन के साथ साथ अपना जी हाँ एक्सपीरियंस भी जरूर चेक करेंगे आप लोग, किस सेक्टर में मांगा गया है, ये भी यहाँ पे बातें बताई गई है। अच्छा, यहाँ पे सैलरी की भी बात की गई है हर सेक्टर में। तो जो भी मैनेजर लेवल का पोस्ट है वहाँ पे 70,000 रुपये की सैलरी है, अप टू द 2 लाख, यानी कि 2 लाख तक की सैलरी आपकी लास्ट हो सकती है जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो सीनियर इंजीनियर की केमिकल वाले जो छात्र हैं यहाँ पे, उनके लिए भी यहाँ पर सैलरी 60,000 से लेकर 1,80,000 तक की है। एज क्राइटेरिया 28 साल बताई गई है यहाँ पे, और बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग केमिकल में, या फिर पेट्रोकेमिकल में, या केमिकल टेक्नोलॉजी में। तो ये उनके सब ब्रांचेज हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जिस भी डिग्री से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप हैं यहाँ पे तो ही आवेदन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 1 साल का यहाँ पे बताया गया आपको। तो मैंने क्या बोला, 1 साल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैनेजर लेवल का पोस्ट अगर छोड़ते हैं तो, सीनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप आते हैं तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस को लेकर दी गई है। 60-65 का आपका डिग्री का जो है रेशियो होना चाहिए,
आपने बीटेक किया है अगर इन सभी डिसिप्लिन में, तो 60,000 की सैलरी और 28 साल तक का एज, और ये 1 साल का मिनिमम एग्जीक्यूटिव क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए आपका। जीईटी या ईटी या एमटी के तौर पे आपने कहीं जॉब किया है तो उसका ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। दोस्तों सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। इन सभी जितने भी पद हैं यहाँ पर जो कि E2 लेवल के पोस्ट हैं, इन सब के लिए 60,000 सैलरी है, और इनके लिए उसी डिसिप्लिन में उनका डिग्री होना चाहिए और उसका क्वालिफिकेशन जो है 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन भी उनके पास होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों यहाँ से जो कि इन सभी पदों के लिए निकाली गई है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जितना भी इंजीनियरिंग का पोस्ट है आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, जिस भी पदों के लिए निकाला गया सेम है एकदम, है ना, कोई भी अलग नहीं है क्राइटेरिया यहाँ पे, बस उनका रिलेवेंट सेक्टर से उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मांगा गया है यहाँ पर। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लें सीनियर ऑफिसर्स के लिए F&A के लिए, तो आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए 60% की, और 65% के साथ आपका MBA होना चाहिए फाइनेंस में, या फिर आपने BA कर रखा है सिंपल तो 60% का डिग्री होना चाहिए MBA में, आपके स्पेशलाइजेशन किसी में भी है जिसमें भी वो ध्यान रखेंगे। और अगर आपने दोस्तों इनके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी रखा है तो ही आप आवेदन करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि एक्सपीरियंस लगेगा यहाँ पे, तो इन सभी पदों के लिए आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब लेकिन कुछ पोस्ट हैं यहाँ पे दोस्तों जो कि E1 कैटेगरी से आते हैं, तो उनकी सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 तक बताई जा रही है। इनमें लेकिन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, 60% का डिग्री होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऑफिसर का पोस्ट है, जी हाँ, ग्रेड 1 के लिए, तो आप ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे आवेदन तो करेंगे, लेकिन 50,000 की सैलरी हो जाएगी यहाँ पे, और 32 साल तक का एज क्राइटेरिया है इसका, जो कि पोस्ट नंबर 20 का है। ठीक है, 60% का डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, MSc होना चाहिए आपका, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 3 साल लेकिन बोल दिया गया यहाँ पे। अगले पोस्ट की बात करें तो सिक्योरिटी लेवल का जो जॉब है, E1 का जॉब है, E1 ग्रेड का जॉब है, यहाँ पे 60% के साथ आपका 3 साल का कम से कम बैचलर डिग्री तो होना मांगता है यहाँ पे। दोस्तों 3 साल के लिए आपको यहाँ पे ईयरली क्वालिफिकेशन भी चाहिए एक्सपीरियंस को लेकर, तो सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल, इस सब पे अगर जॉब किया है, CRPF, BSF, ITBP, देन यू कैन गो फॉर द पोस्ट। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इधर। पोस्ट नंबर 22 है यहाँ पर, जिसमें कि मास्टर डिग्री मांगा गया है हिंदी लिटरेचर में, तो 60% का साथ आपको यहाँ पे होना चाहिए, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है रेलिवेंट सेक्टर से। तो हर एक पोस्ट के लिए उनके लिए रिगार्डिंग जो है यहाँ पर क्राइटेरिया मांगा गया है, जो कि इनके एक्सपीरियंस को लेकर बताया जा रहा है। अब आपको फॉर्म को भरना होगा, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जाएँ आराम से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जिस भी सेक्टर में जितना आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके लिए आपको लास्ट डेट यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर्म भरने का कितना है, तो ध्यान रखिएगा। फीस चार्ज यहाँ पे आपको मैं बता दूं पहले, तो फीस चार्ज आपका 250 रुपया है। कितना? 250 रुपया। लेकिन जो छात्र SC ST PWD कैटेगरी से आते हैं या वुमेन कैटेगरी में हैं तो वो यहाँ पे फीस पेमेंट नहीं करेंगे, नील है उनके लिए। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आवेदन जब करेंगे, तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके लिए आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो मैं इसका वीडियो भी बना के बता दूंगा कि इसको फॉर्म को कैसे आवेदन करना है। 7 जुलाई से इसका डेट ओपन हो चुका है, और दोस्तों यहाँ पे 5 अगस्त जो है लास्ट डेट है आवेदन करने का, और उसी समय को यहाँ पे एज का निर्धारण भी किया जाएगा, मतलब 5 अगस्त को ही बेस ईयर मान के यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो हर पोस्ट का अलग अलग एज क्राइटेरिया है, मैंने आपको एज क्राइटेरिया बता दिया है। सैलरी का जो पे स्केल है आपका, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जो पोस्ट E1 के लिए है 50,000, E2 के लिए है 60,000 और E3 के लिए 70,000, मिनिमम आपको इतना सैलरी तो मिलेगा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया कंप्लीटली। फिर भी आपको लगता है कि फॉर्म भरना चाहिए, आपको नहीं भरना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 200 रुपये फीस है यहाँ पे, 50 रुपये आपसे चार्ज GST का काट उठ कर ले लिया जाएगा, यानी कि लगभग 250 रुपये आपसे फीस लगेगा जो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से आते हैं। लेकिन SC ST और PWD कैटेगरी वाले छात्रों के लिए नील है यहाँ पे पेमेंट, उनका पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये सारी डिटेल आपको समझ में आई होंगी। और फॉर्म को कैसे भरना है ये पैरा नंबर 8 में दिया गया है, आप यहाँ से हाउ टू अप्लाई को चीज़ों को पढ़िएगा, और फॉर्म को कैसे कैसे भरना है यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना होगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।